हाँ तो बच्चों सभी अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए हमारे जो कक्षा 7 वाले बच्चे हैं, तो कक्षा 7 वाले बच्चों का देखिए हमारी स्मार्ट जो क्लास है उस क्लास में देखिए हमारा चल रहा था इकाई 4 चल रही थी हमारी। ठीक, उस इकाई 4 का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसकी तीसरी क्लास को देखेंगे और इस तीसरी क्लास में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर हम इससे पहले हम थोड़ा एक काम और कर लेते हैं कि इससे पहले मैंने क्या क्या रिवीजन बताया था। सभी बच्चे घर पे पढ़ के आते हैं कि नहीं? तो जो हम एक बार एक काम ये करते हैं कि हम इससे पिछली वाली जो हमारी स्लाइड है, हमने पिछली लेक्चर फर्स्ट में यानी पिछली क्लास में और उससे पिछली 2 क्लासों में मैंने क्या क्या पढ़ा और हमने क्या क्या नहीं पढ़ा उसके बारे में हम देखते हैं। ज़्यादातर हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक, तो थोड़ा हम अभी शुरू से हमें से देखते हैं कि जरा था इसमें क्या क्या हमने पहले शुरू से पढ़ लिया है। तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं और अपनी अपनी किताब पर नज़र मारते रहें। ठीक, तो मैं एक नज़र आपको वो दिखाऊंगा, उस लेक्चर पर दिखाऊंगा जो इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं इस क्लास में। तो देखिए मैंने लेक्चर फर्स्ट में देखिए क्या पढ़ाया आपको। लेक्चर फर्स्ट में देखिए हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमें बताया था कि आखिर में समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके अलावा दोनों के बारे में बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा भौतिक परिवर्तन के कुछ कौन कौन से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन से उसके ऊपर एजेंट होते हैं जो कारक करते हैं, इसके बारे में तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, उसके अलावा फिजिकल चेंज कैसे होता है क्या नहीं, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। शांत रहे, मेरी पीपीटी को देखते रहिए, सारी किताब की लिखी हुई है, SCERT की लिखी हुई है। उसके अलावा मैंने कई एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को मैं तुम्हें बाकायदा क्लास में कराया है। क्लास में कराया मतलब सबको तुमको मैंने इस पीपीटी पर पढ़ाया। ठीक, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारी अगली एक्टिविटीज़ थी। उसके अलावा ये सारी चीज़ क्या है, एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के बारे में बताया था। ये सब क्या है, केमिकल चेंज, सारी चीज़ को मैं देखो पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक, तो इस प्रकार से ये लेक्चर दूसरा था। दूसरे लेक्चर में क्या हमारी एक्टिविटी थी, मोम का पिघलना तथा जलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, एक एक्टिविटीज है, मैंने पढ़ाया। अगली एक्टिविटीज थी ग्लूकोज का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये एक्टिविटीज थी जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ उस पर। ठीक, ये कली चूने वाली चल रही है। उसके अलावा फिजिकली अगर हम क्रिस्टल्स को देखते हैं तो फिजिकली क्रिस्टल्स को हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो इस प्रक्रिया से क्या एक्टिविटी है, वो फिजिकली के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ है, जैसे जब चने के बीज का बढ़ना वो एक केमिकल चेंज है। ये चीज़ मैं एक्टिविटी को तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ये चने के बीज का बढ़ना है क्या है, एक केमिकल चेंज। ये सारी चीज़ को मतलब पिछली क्लास में सारी चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी क्लास 3 है। इस 3 क्लास में अब हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे शांत हैं? देखिए आज हमारी जो किताब का बचा हुआ हिस्सा है वो आज हम यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक, तो पहले गौर से सभी अपनी अपनी SCERT को भूल लीजिए और देखिए कुछ और भी जाने, हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है एक पॉइंट, कुछ और भी जाने। इससे पहले तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। अब जो बची हुई चीज़ है उसे हम देखेंगे कि हमारी SCERT ने उसे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इधर बढ़े आप यहाँ बढ़े, बहुत लेट होता है क्लास में। तो सभी बच्चों से मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर घर जाकर के इसे बार बार पढ़ोगे अपनी किताब को तो तुम्हारी विज्ञान फूड समझ में आएगी। अगर नहीं पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं। मैं अभी भी इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी घर पर जाकर बहुत सारी बुक से पढ़ता रहता हूँ। पढ़ोगे नहीं सब भूल जाओगे। अगर हम गंदे जूते पर जब हम पॉलिश लगाकर थोड़ा सुखाकर ब्रश से रगड़ देते हैं तो पॉलिश की मोम के कारण उसकी सतह एक समान चिकनी हो जाती है। ये डायग्राम तुम्हारी किताब में नहीं है, मैंने पीपीटी में जोड़ा है। ये है मेरे पास पुराना जूता, चमड़े के जूते अक्सर आपने देखे ही होंगे, बहुत से लोग पहनते हैं या अध्यापक लोग भी पहन के आते हैं, मैं भी पहन के आता हूँ। सभी घर में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चों ने चमड़े के जूते देखे होंगे। तो चमड़े का ये देखिए क्या है मेरे पास, चमड़े का जूता है।
पुराना जूता। वो तो क्या कह रहा है, एक गंदे जूते पर जब हम पॉलिश लगाकर थोड़ा सुखाकर ब्रश से रगड़ देते हैं, इसके ऊपर क्या किया मैंने पुराने जूते के ऊपर, पुराना जूता है बहुत गंदा हो चुका है, तो गंदे होने के बाद क्या होगा, वो गंदा जैसे होगा थोड़ा पानी को तो उठा देंगे, गर्मी से पड़ रही है पानी को तो उठा देगा। तो ये क्या है, इधर लिया, इधर लाके रख दो। ये है पुराना जूता मेरे पास गंदा, ठीक। इस गंदे जूते को देखो क्या किया, इस गंदे जूते पर मैंने पॉलिश लगा दी। तो ये है देखिए पॉलिश की डिब्बी जो मार्केट से मिल जाती है, चेरी ब्लॉसम, बहुत सारी पॉलिश की डिब्बी होती है। हमने इसके ऊपर पॉलिश लगा दी, थोड़ी देर हमने इसे रख दिया सुखाने के लिए। जब भी कभी अगर आप ये काम नहीं करते हो तो अगर मार्केट में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे मोची मिलते हैं जो जूते तो पॉलिश करते हैं, उसको अच्छी तरीक़ा से ऑब्जर्व करना, उसे अच्छी तरह से देखना। पहले वो थोड़ी देर पॉलिश लगा करके 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जूते को रख देगा, फिर इसके ऊपर क्या लगाता है वो ब्रश लगाता है, ब्रश से बहुत तेज रगड़ता है, ब्रश से बहुत तेज रगड़ेगा तो फिर क्या होगा, पुराने जूते के अंदर क्या आ जाएगी, एकदम चमक आ जाएगी, पुराने जूते के अंदर क्या आ जाएगी, एकदम चमक। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है बिफोर का मतलब पहले जूता कैसा है, गंदा है, भद्दा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे हमने थोड़ी पॉलिश लगा दी, उसके ऊपर ब्रश रगड़ दिया तो वो जूता क्या हो गया, आफ्टर एकदम चमक शाइनिंग आ गई इसका, तो जूता एकदम कैसा लगने लगता, चमड़े का एकदम नया लगने लगता, ठीक। उसी प्रकार से देखिए और वह चमकने लगता है, और वह क्या होता है, चमकने लगता है। एक सेकंड, अब देखिए जब तुम वापस स्कूल से घर जाते हो तो जूते पर रास्ते भर की धूल मिट्टी पानी आदि के कारण जूते की सतह असमान खुरदरी हो जाती है और वह पुनः बदरंग हो जाती है। अतः जूते पर पॉलिश से चमकाना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। सभी बच्चे शांत हो जाए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो गरीब पा रहा हूँ ऊपर से मना कर दिया, सरना ने मारे। प्राइवेट स्कूल में मैं इससे पहले बच्चों को पढ़ाता था, बहुत मारता था मैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास जूता पुराना है, जूता वही है, पॉलिश लगाकर क्या हो गया, नया आ गया, मतलब नया बन गया। अब इसी को आप 2 दिन पहन लोगे तो फिर गंदा हो गया, फिर क्या हो गया, पहले ऐसा बना दिया, बाद में फिर गंदा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इस प्रकार का परिवर्तन है कि कभी जूता इससे ऐसे हो जाता है, कभी इससे ऐसे हो जाता है। जूता मेरे पास होती है, पॉलिश लगा दो नया हो जाता है, 2 दिन घूम लो तो पुराना हो जाता है। तो यहाँ पर इस जूते में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, एक भौतिक परिवर्तन। ये क्या है आपका, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या है, नो चेंज, यहाँ पर क्या है, कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या है, थोड़ी बहुत उसकी कंडीशन बदल जाती है, चमक जाता है, खुरदरा हो जाता है, चमक जाता है, खुरदरा होता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को क्या है, आप फ्रिज से निकालोगे तो वो बर्फ है, जैसे आप यहाँ पर रख दोगे टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, पानी बन जाएगा, फिर उसे फ्रिज में रख दो, फिर बर्फ बनेगा, फिर रख दो बाहर, कमरे से बाहर, ठीक, फिर पानी बनेगा। तो क्या है, पानी तो वही है, यहाँ पर जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, कोई चेंज नहीं। अब देखिए वही देखो हमारी इस बुक्स के अंदर में लिखा है, क्या है, भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वही चीज रहती है, उसका स्वाद देखोगे वही रहेगा। देखो अधिकांश बरसात के समय में रात्रि में जुगनू का चमकना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब कभी कभी ऐसा होता है बरसात का टाइम है या कभी कभी हल्का जाड़े के टाइम भी आप देखें, आप खेतों की तरफ निकल गए या जंगल की तरफ निकल गए तो तुम्हें बहुत छोटी छोटी मक्खी होती है, मक्खी टाइप की टिमटिमाती रहती है, उसे जुगनू बोलते हैं। तो दिख रहा है आपको, तो इधर जा रहा है, कभी उधर उड़ रहा है, कभी उधर उड़ रहा है, हाथ में पकड़ लेते, तो वो क्या है तुम्हारा, जुगनू। जुगनू है, जुगनू तो रात को चमकता है, दिन में तो चमकेगा नहीं क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो दिखाई नहीं देता। तो जुगनू क्या होता है, रात को चमकता है। तो ये जुगनू क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यह चमक जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ, ठीक, ल्यूसीफेरिन, एटीपी या मैग्नीशियम
आयन एवं ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होती हैं। तो जुगनू एक चमक रहा है जो आपको रात में दिख रहा है, वो एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि ये सारी चमक क्या है, उसके जो पेट है, इसका जो पेट है, उस पेट के अंदर कुछ पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कहते हैं ल्यूसीफेरिन, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूसीफेरिन। ये क्या है, एक पदार्थ है प्रेजेंट इन स्टमक। उसमें उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एटीपी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम आयन मिलेगा। उसके अलावा क्या, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी होगी। ठीक, तो इन सारी चीज की जब आपस में इंटरेक्शंस होती है, परस्पर क्रियाएं होती है, जब आपस में इंटरेक्शंस होगी तो क्या, इसमें से लाइट निकलने लगती है। लाइट को क्या, लाइट को क्या, लाइट दिखाने लगते हैं और रात को लाइट चमकने लगती है। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपसे पूछ सकता है तो जुगनू का रात में क्या है, ये केमिकल चेंज है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, एक रासायनिक क्रिया से हो रहा है। ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है मालूम है, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें क्या एक नया पदार्थ बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा नया पदार्थ बनता है, यानी कि सच चेंज दैट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज केमिकल चेंज। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। अभी देखो मैं आपको बता दूं, इससे पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। अगर बच्चे ने अच्छी तरह ध्यान से समझा होगा तो सब बता देगा। बाकी बच्चा पढ़ते तो ऐसे ही है, मेरा काम केवल पढ़ाना है, अच्छी तरह समझाना है। बाकी पढ़ते तो तुम कोई हो ही नहीं। ये रासायनिक परिवर्तन और केमिकल चेंज में सब पढ़ा चुका हूँ उससे पहले। अब हम देखिए, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे हमें एक एक्टिविटीज मिलती है। आखिर में एक्टिविटीज है क्या, इस एक्टिविटीज को देखिए। ये है, देखो एक एक्टिविटीज है। इस एक्टिविटी में देखिए लिखा है लोहे एवं गंधक के चूड़ का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन लिखा है, इसको थोड़ा हट गया, ठीक है। एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अब उसमें क्या है, इसमें कह रहा लोहे एवं गंधक के चूड़। हमने लोहे की छीलन लेंगे और गंधक होती है, गंधक मिलती है, ठीक, और गंधक का हम चूड़ लेंगे, पीले पीले कलर की होती है गंधक, पंसारी के मिल जाती है। तो देखिए समझते हैं, अगर उस दोनों का हमने मिश्रण बना लिया तो वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक। और अगर हमने उस मिश्रण को गर्म कर दिया तो रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखिए हम लेते हैं, एक मेरे पास कटोरी है छोटी सी, ठीक। उस छोटी सी कटोरी में मैंने देखिए गंधक का चूड़ लिया। मैंने किसका चूड़ लिया, गंधक का चूड़ लिया। ये देखो लिखा है इसमें गंधक का चूड़, गंधक का चूड़ लिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लोहा होता है, लोहा, लोहे की बहुत पतली पतली छीलें होती है। जब भी कभी आप चम्मच लेकर के आओगे, उस चम्मच को आप रेत में घिसते हुए चले जाओगे धागे से बांध करके, तो रेत में क्या होगा, आप आधा किलोमीटर दूर चले जाओ तो पास में बहुत सारा लोहा चिपक जाएगा। ऐसा लोहा भी होता है जो बहुत बारीक बारीक होगा। तो वही मेरे पास देखिए एक चम्मच है और उस चम्मच में चिपका हुआ क्या है, बहुत सारा लोहा, ठीक, आयरन फाइंडिंग्स। हमने उस चम्मच में उस रेत से या मिट्टी से हमने बहुत सारा क्या, लोहे का चूड़ ले लिया। अब मेरे पास लोहे का चूड़ क्या है, ये है लोहे की छीलन, बहुत पतली पतली, जो मेरी चम्मच से चिपक चुकी है, ठीक। अब इस छीलन को क्या दिया मैंने, भैया छीलन होती है, घर जाकर प्रैक्टिकल चम्मच लेना, उस रेत में 1 किलोमीटर तक आप खींचते हुए ले जाना, ठीक, ऐसे करके, या नाली में डालना, पतला पतला जितना लोहा पतला बड़ा सब लोहा से चिपक जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिया लोहे की, क्या लिया यहाँ पर, छीलन। छीलन का मतलब बहुत पतला पतला बारीक लोहा छीलन, ठीक, पतला। उसको मैंने क्या किया, मेरे पास चूड़ा है गंधक का, इसके साथ मैंने क्या किया, उसे मिला दिया। ये देखो मिला हुआ है, ठीक, लोहे की छीलन है और पाउडर को क्या कर दिया मैंने,
मैंने भैया क्या कर दिया, इसे मिक्स कर दिया। मैंने लोहे की छीलन भी डाल दी, इसमें डाल दी, मैंने उसे रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए उसे रख दूंगा। अब यहाँ पर क्या है देखिए, दोबारा तुम्हारे उसमें लिखी हुई बात को तुम नहीं समझ, जब तक मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। ये मेरे पास एक छोटा सा कांच का कटोरी या प्लेट कुछ भी मान सकते हो, उसमें मैंने क्या लिया, उसमें मैंने ये गंधक का चूर्ण लिया और इसी में मैंने क्या डाल दी, छीलन, बहुत सारी छीलन डाल दी लोहे की। अब हम क्या करेंगे, अब इस लोहे की छीलन को हम क्या करेंगे, हमने दोनों को मिला दिया, ऐसे करके मिला करके हमने यहाँ पर रख दिया। बच्चे इधर देखो, बात मत करो। कल मैं ट्रेनिंग में गया था, ट्रेनिंग में जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे टीचर ऐसे आए, उन्हें पीपीटी बनाना नहीं आता है। वहाँ ट्रेनिंग देने वाले उन पर पीपीटी बनाना नहीं आता है। टीचर बहुत से ऐसे थे, उन पर ब्लैक बोर्ड चलाना नहीं आता है। मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेशल रूप से पीपीटी बना कर लाता हूँ पढ़ाने के लिए, फिर भी नहीं पढ़ती हूँ। अब मैंने दोनों चीज को यहाँ पर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हमसे अलग करेंगे। कैसे, मैंने चम्मक नहीं फिटवा, चम्मक को मैंने फिर इसी में घुमा दिया। ठीक, चम्मक को इसमें घुमा दिया गंधक के चूर्ण में, तो क्या हुआ, जो लोहे की छीलन थी वो क्या हुआ, तो चमक गई। तो मैंने लोहे की छीलन को अलग कर लिया। पहले जैसे आप रेत ले लो, अगर आप गंधक के चूर्ण से नहीं समझना चाहते तो रेत ले लो। रेत देखा है, थोड़ा सा रेत ले लो आप कटोरी में, ठीक, रेत लेकर के उसमें लोहे की छीलन डाल दो, दोनों को मिला दो, मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या करोगे, हमने चम्मक ली, चम्मक को उस रेत में ऐसे घुमा दो, जितना लोहा होगा वो चिपक जाएगा, लोहे को आप अलग छिला दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैंने दोनों चीजों को क्या कर दिया, यहाँ पर मिक्स मिला दिया। बाद में मैंने दोनों चीजों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहले मैंने मिला दिया, फिर मैंने अलग अलग कर दिया। समझ में आया नहीं, पहले मिला रहे फिर अलग अलग कर रहे। तो यहाँ पर किसी चीज को मिला रहे फिर अलग अलग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले मेरे पास गंधक का चूर्ण अलग था, लोहे की छीलन अलग थी, वो मैंने मिला दी, एक हो गई, फिर बाद में मैंने अलग कर दिया। तो क्या रहा भाई, जो मेरे पास पहले थी वही चीज मुझे फिर मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं भाई, रेत था या गंधक का चूर्ण था वो मुझे फिर मैंने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन। ये क्या हुआ यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ यहाँ पर, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, नो चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है, नो चेंज। यहाँ पर कोई बदलना नहीं है, कोई पदार्थ नहीं बनना। जो पहले मैंने इकट्ठा कर दिया उसे चुंबक की सहायता फिर मैंने अलग कर दिया। तो यही देखो बात लिखी है, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, कोई चीज नहीं मिली, बिल्कुल जैसी थी वैसी मैंने फिर अलग कर ली। अब कह रहा है, अब उस मिश्रण को अगर हम गर्म कर दें, अब मैंने फिर वही मिश्रण ले लिया। ये देखो डायग्राम से लगा हुआ, डायग्राम इतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं नेट से सर्च करके बड़ा मुश्किल से निकाला। एक मैंने चाइना की प्लेट ले ली, चाइना का मतलब पता है, एक चीनी मिट्टी का बर्तन। चीनी मिट्टी का बर्तन देखा तुमने, बहुत सारी प्लेटें होती हैं, कटोरियाँ होती हैं। तो मैंने चीनी मिट्टी की क्या ले ली, एक प्लेट ले ली। तो मैंने क्या ले ली, चीनी मिट्टी की है प्लेट ले ली। तो चीनी मिट्टी की जो प्लेट होती है ये देखिए, ये है। वैसे यहाँ पर कुछ उपकरण तो ज़्यादा निकले नहीं है इस लैब के अंदर, केवल ठगाठ भी होती है पैसे की, लैब के अंदर निकलता कुछ नहीं है। बातें होती हैं कि प्रैक्टिकल सामान। ये देखिए इस तरह चीनी मिट्टी का बर्तन देख रहा है, इस प्रकार ये देखिए मेरे पास ये चीनी मिट्टी का मैंने बर्तन ले लिया। उस बर्तन में क्या किया मैंने, उस बर्तन में लोहे की छीलन डाल दी, उसी में मैंने क्या डाल दिया, गंधक का चूर्ण। अब यहाँ तो मैंने अलग कर लिया, अब हम उसे गर्म करके देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है एक्टिव बीच में, अगर हम उसी चीज को गर्म कर दें तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब मैंने एक चाइना की डिश ली, इसमें मैंने लोहे की छीलन डाल दी और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, गंधक का पाउडर। गंधक का पाउडर, तो गंधक पाउडर डाल दिया, प्लस क्या डाल दिया, लोहे की छीलन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोहे की छीलन, अब हम क्या करेंगे, इसे हम गर्म करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्टैंड है, उस स्टैंड पर रख करके आप चाहे तो यहाँ पर हमारी स्प्रेड लैंप है, इसके ऊपर 3 स्टैंड है, उससे रखकर हम क्या करेंगे, अब इसे गर्म करेंगे। इसे गर्म करेंगे कि नहीं, अब हम इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, गर्म करने के बाद यहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाएगा। अब हमने लोहे से क्रिया की,
लोहे की क्रिया किसके साथ हो रही है? गंधक। गंधक का मतलब क्या है? सल्फर। गंधक का मतलब क्या है? सल्फर। और सल्फर का प्रतीक होता है एस। बताओ मुझे, गंधक का प्रतीक क्या होता है? एस। सल्फर का प्रतीक क्या होता है? एस। देखिए समझिए यहाँ, देखिए जब इस मिश्रण को, ये देखो मैंने लिख रखा, लिखने वाली चीज को आप खुद किताब में लिखा है तुम्हारी। जब इस मिश्रण को पानी में डालेंगे तो लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाता है तथा गंधक तैरता रहता है। अब इस विधि से भी इन दोनों को अलग कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखें, यदि हम लोहे, ये देखो यहाँ पे लिखा है, लोहे एवं गंधक के चूर्ण को गर्म करें। देखिए लोहे और गंधक का चूर्ण हमें गर्म करें, जब मिश्रण दहकने लगे तो लौ को हटाएं। जब खूब गर्म हो जाए तो लौ को हटाओ। ठीक, तो मिश्रण को गर्म करने के बाद बने पदार्थ पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता। अब खूब हमने वो गर्म कर लिया, खूब गर्म करने के बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर बार बार ये चुंबक लेकर के आ रहे हैं, चुंबक। अब चुंबक से कुछ नहीं चिपक रहा, क्यों? नया पदार्थ ऐसा बना है गर्म होने के बाद वो चुंबक से नहीं चिपक रहा। अगर हम उसे गर्म नहीं करते हैं और यहाँ पर चुंबक ले जाते हैं तो चुंबक से लोहा चिपक जाता है। लेकिन इसे अच्छी तरह से जब हम गर्म कर देंगे, देखो डायग्राम को देखो, जब हम इसे अच्छी तरह से गर्म कर देंगे तो क्या होगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। और वो नया पदार्थ क्या है? FeS, यानी कि आयरन सल्फर। ठीक है, तो क्या है? आयरन सल्फाइड। ये आयरन सल्फर एक काला पदार्थ बन जाएगा। तो चुंबक उसे आकर्षित नहीं करता है, रासायनिक अभिक्रिया कारक क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड। एक काला काला हो जाएगा, काला बनेगा। क्या बनेगा? एक यौगिक बनेगा। यही तो देखो विज्ञान में लिखा हुआ, यही देख लीजिए। ये मैंने लोहे का मैंने क्या लिया? Fe। लोहे के साथ क्रिया किसकी की? सल्फर की। तो क्या बना? FeS, विलय। ये क्या बना? ये क्या बना आपका? ये बना आपका आयरन सल्फर। ठीक, तो ये क्या है? एक नया पदार्थ। तो ये क्या है? एक नया पदार्थ। तो उसी देखिए इस एक्टिविटीज को हमने ध्यान से जब पढ़ा तो इस एक्टिविटीज में हमें एक चीज समझ में आ गई। इस एक्टिविटीज के अंदर आप ये देखिए कि इस चीज को अगर हम बिना गर्म करे करते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन, अगर मैंने इसे गर्म कर दिया तो रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? नया, ये नया पदार्थ। तो वही तो हम बात कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें कोई नया पदार्थ बनता जाएगा, नया पदार्थ बनेगा। इस नए पदार्थ को देखोगे तो पुराने पदार्थों सब बिल्कुल अलग इसके लक्षण है। ठीक, इस एक्टिविटीज को मैंने तुम्हें बता दिया, अच्छी तरह से समझा दिया पीपीटी के माध्यम से। बाकी बुक्स में जाकर पढ़ लो, सारी बुक्स में लिखा है। उसके बाद आप चाहो तो पीपीटी को मैं रोक दूंगा, इंटरवल के बाद आप सभी उतार लेना बच्चों को। अगला देखिए, एक और एक्टिविटी है इस चैप्टर में। एक्टिविटीज बहुत हैं, इन एक्टिविटीज को देखते रहो। एक देखिए एक्टिविटीज और देखती है, चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है। ठीक, चीनी है, उसे जल के साथ मिला दो तो मीठा शरबत बन जाएगा। ठीक, जब चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। अगर हम चीनी की देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम चीनी के पानी में मिला दें, जैसे ये मेरे पास पानी, अभी पानी को मैं पी रहा हूं तो कैसा है? नॉर्मल है। और इसमें अगर मैं चीनी मिला दूंगा तो पानी कैसा हो जाएगा? मीठा। मीठा हो जाएगा नहीं? जल, अगर हम उस चीनी को पानी में मिला देते हैं तो पानी मीठा होता था। जब हम चीनी को बहुत देर तक गर्म करते हैं, जब वो जलने लगती है तो वही चीनी मीठी है, वो क्या हो जाती है? कड़वी। इसका कार्य एक्टिविटीज है, देखिए इसको समझिए इस एक्टिविटीज को। ये सारी एक्टिविटीज आपको दिख रही है, ये सारी एक्टिविटीज एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखी है। एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे, एनसीईआरटी बुक्स तो इसमें चलती नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स में सारी एक्टिविटीज होंगी। एक बीकर या शीशे के गिलास में आधा भाग पानी है। ये मैंने देखो बीकर लिया है, एक मैं बीकर लिया, या आप कांच का गिलास ले सकते हैं या आप कांच का बीकर ले सकते हैं। ठीक, ये मेरे पास क्या है? एक कांच का बीकर। ठीक, क्या है मेरे पास? कांच का बीकर या गिलास, एक ही बात। ठीक, इसमें 2 चम्मच चीनी डालकर घोले। ये देखिए, ये मेरे पास क्या चम्मच है भैया,
और चम्मच में मेरे पास क्या है, चीनी। तो इसमें क्या करें, ऐड करें शुगर को, ठीक। तो ये है हमारे पास पानी, उसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी। अब क्या हुआ, अब इसको क्या करेंगे हम, स्टीयर यानी हिलाएंगे। जब हम इसे हिलाते हैं तो गौर से देखिए क्या हुआ, वाटर और चीनी यानी पानी और चीनी क्या हुए, एक मिक्सर बन गए। क्या बन गया, एक मिक्सर। इसे हम कहेंगे क्या, शरबत। ये देखिए शरबत बन जाता है, ठीक, मिला देते शरबत बन जाएगा, कुछ हम पी सकते हैं। तो चम्मच चीनी डालकर चीनी के शरबत के वाष्प से हम पुनः चीनी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, पहले मेरी बात को सुनिए, हमने यहाँ पर चीनी मिला दी। चीनी मिला दी मैंने 2 चम्मच छोटे से गिलास में। यह मान लीजिए मैंने एक चाइना की डिश ले ली। इस चाइना की डिश में क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे, 3 चम्मच पानी डाल देंगे इसके अंदर। 3 चम्मच पानी डाल करके इसमें 1 बड़ी चम्मच चीनी डाल देंगे इसमें। इसको मैं लेकर के लैब में या अपने नॉर्मल किसी जगह पर भी स्टैंड पर और स्पिरिट लैंप की सहायता से इसे जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो गर्म करते जाऊंगा तो क्या होगा, पानी जो है सारा का सारा उड़ जाएगा, तो मुझे चीनी के क्रिस्टल कण मिल जाएंगे। पिछली बार मैंने लैब में कराया था नमक डाल करके और पानी डाल करके, उसमें नमक बच जाता है, उसी प्रकार से पानी क्या हुआ, सारा पानी उड़ जाएगा। पहले तो हमने क्या कर लिया, पहले यहाँ पर मिक्स कर लिया हमने किसी चीज में, पहले यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मिक्स बन के क्या हुआ, वो शरबत बन गया। अब उसे बहुत तेज पानी तक गर्म करते रहेंगे तो पानी क्या होगा, पानी उड़ जाएगा वाष्प बन करके और चीनी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब समझ में आया, यहाँ पर क्या समझ में आया, तो समझ में आया तुम्हें। यहाँ पर ये समझ में आया कि यहाँ पर जो चीज मैंने डाली थी उस चीज को मैं वैसे ही प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये क्या है भैया, भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसे पी लेंगे तो शरबत बन गया, नहीं पी रहे तो उसे वाष्प कर दो, फिर गर्म कर दो तो पानी उड़ जाएगा, चीनी मिल जाएगी मुझे, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जैसी चीनी मैंने डाली थी मुझे वैसी चीनी मिल जाएगी। ये भौतिक परिवर्तन है। अतः देखो चीनी का शरबत क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। जब मैं चीनी से कैरेमल का बनाएंगे, अब कैरेमल कैसे बनाएंगे, ये मेरे पास गैस है, ये मेरे पास क्या है, गैस है, ये गैस चूल्हा है। ये देखिए ये क्या है, गैस चूल्हा, ठीक। उस गैस चूल्हे में गैस जला। अब मैंने स्टील का मैंने अपना चमचा वगैरह था उधर चौड़ा था, स्टील का चमचा लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, चीनी डाल दी, थोड़ी हल्का सा थोड़ा बेमारा पानी डाल। चाशनी देखी तुमने, जबकि हलवाई के पास जाते तो चाशनी बनाता है, चीनी को गर्म करता रहना तो चाशनी बन जाती, उसी प्रकार से मैंने चीनी को डाला। अब गैस पर क्या कर रहा है, अब गैस जल रही है, ये देखिए गैस जल रही है, ठीक। अब चीनी गर्म हो रही है, जल रही है गैस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चीनी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। गर्म होते होते चीनी क्या हो रही है, जो पहले चीनी के क्या थे, कण थे, कण, ठीक, जैसे चीनी के दाने होते दाने, वो दाने थे, अब वो दाने पिघल करके क्या, अब वो पिघल के बाद पतले होने चाशनी को बदलने लगे, चाशनी बोलते थे बहुत। देखो अब उसे गर्म करते रहे, हम फिर गर्म करते को हमने टेम्परेचर बढ़ाते रहे, हमने उसे गैस से उठाया, यहाँ तो चाशनी बन गई हल्के से, यहाँ चाशनी, लेकिन हमने क्या किया, हमने चमचा रखे ही उस पर गैस पर रखे बहुत देखो करते बाद में क्या हुआ, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। हम उसे जलाते रहे, हटाएंगे नहीं आज, पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। जब हमने इसे वास्तव में थोड़ा चेक किया तो भाई ये तो बहुत कड़वी लगने लगी हमें, इसका मतलब क्या, ये खाने लायक तो रही नहीं, वही चीज बता रहे। अब यहाँ पर क्या हुआ, खाने लायक जब नहीं रही तो क्या हुआ, ये एक भैया नया पदार्थ बन गया। वहां तो खाने लायक थी, हमारे पी गए, थोड़ा गर्म किया तो पानी उड़ गया, चीनी हमने प्राप्त करी। लेकिन यहाँ पर क्या था, उस चीनी को लगातार गर्म करते गए, लगातार गर्म करते गए तो वो चीनी एकदम जलने लगती है, जल के बाद क्या हो जाती है, वो एकदम कड़वी हो जाती है। वही मेरे को लिखा, अगर शरबत है, अगर चीनी को पानी में घोल देंगे तो शरबत है, तो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। उसी चीनी को हम बार बार गर्म करते जाएंगे, गैस पर रख करके, ठीक। तो क्या है यहाँ पर हम क्या करें, उसे हम बार बार क्या करें,
ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज टेम्परेचर, हम धीरे 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 टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, उसे हीट देते जा रहे हैं। तो क्या होगा बाद में, चीनी कड़वी होगी। ये देखो लेगा, अगर हम किसी बड़ी चम्मच में थोड़ी चीनी लेकर उसे स्पिरिट लेंगे, ये होता है देखो स्पिरिट लेंगे, ये लिखा है स्पिरिट लेंगे, या गैस पे कर सकते हो। मैंने गैस का फोटो मुझे अच्छा लगा, गैस से तुम सब लोग परिचित हो, इसलिए मैंने गैस का फोटो पीपीटी में लगा दिया तुम्हें समझाने के लिए। उसे गैस के चूल्हे पर या तो स्पिरिट, ठीक है, या तो आप स्पिरिट लैंप पे कर सकते हो, या उसे आप गैस के चूल्हे पर रखकर करते हो। गैस के चूल्हे पर थोड़ी देर तक गर्म करें। अब गैस का चूल्हा तुम्हें लैब में तो मिलेगा नहीं, वहाँ स्पिरिट लैंप पे कर सकते हो, वो घर पे आप गैस के चूल्हे पे कर सकते हो। तो ये मैंने गैस के चूल्हे वाला मुझे अच्छा लगा। तो चीनी पिघलने लगती है और कुछ देर बाद भूरे काले पदार्थ में बदल जाती है। ये देखो भूरे काले पदार्थ, इस भूरे पदार्थ को कैरेमल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है, जिसे ठंडा करने पर उन्हें चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर क्या है भैया, इस काटा पीटी को थोड़ा मैं हटा देता हूँ और आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नया पदार्थ बनना है, ये बनेगा जिसमें चीनी कड़वी हो जाती है, काले भूरे रंग की हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैरेमल। उसे हम क्या कहते हैं, कैरेमल। अब ये कैरेमल क्या है, ये कैरेमल एक नया पदार्थ है। तो वही तो कह रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। ए चेंज दैट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है दैट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर नया पदार्थ बनना है। यहाँ पर क्या बनना है, नया पदार्थ बनना है। ठीक, तो नया पदार्थ बनना, जब भी कभी नया पदार्थ बनता है तो क्या है भैया, हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसे मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। तो ये क्या थी हमारी, ये भैया एक्टिविटीज है। इन सारी एक्टिविटीज क्योंकि विज्ञान के अंदर जब भी हम पढ़ते तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, छोटी छोटी क्लास के लिए सारी एक्टिविटीज होती है। ये सारी एक्टिविटी आपको क्लास 9 में एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटी आप जितना समझ लोगे उतना ही आपको सबसे अच्छा है। उसके अलावा देखिए एक और एक्टिविटीज आ गई आपके हमारे पास, एक और एक्टिविटीज आ गई, सॉरी इसे हटा देंगे, अगली एक्टिविटीज आ गई है। ठीक है, अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटीज क्या है, एक और एक्टिविटीज है 9। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए एक सरिया है लोहे, जिसे मैं गर्म कर रहा हूँ, गर्म करने के बाद क्या है, वो लाल हो जाती है। इसे थोड़ी देर के लिए मैं फिर रख देता हूँ, तो लाल से फिर काली हो जाएगी, जब ठंडी होगी तो फिर वैसी हो जाएगी। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। ये क्या है आपका, एक भौतिक फिजिकल चेंज। उसे मैंने गर्म किया तब तो वो लाल हो गई, थोड़ी देर वो रखी थी मैंने, फिर ठंडी होगी फिर वैसी होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक लोहे के बोल्ट है, लोहे के बोल्ट दिख रहे हैं आपको साफ साफ, वहां से दिख रहे हैं। ठीक, ये लोहे के बोल्ट है, इनमें देखो बहुत सारी जंग लगी हुई है। तो जंग लग के क्या है, सड़ चुके हैं। तो लोहे में जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना। अब यहाँ पर लोहे में जंग लगेगा तो ये क्या है भैया, एक केमिकल चेंज है। क्या है भैया, ये केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखिए अब हम इसे देखते, देखो लिखा क्या है, पहले से लिखी हुई चीज को देखते हैं। एक लोहे की छड़ को स्पिरिट लैंप पर गर्म करते हैं। ये देखिए स्पिरिट लैंप है मेरे पास, या आप स्पिरिट लैंप की जगह पर कुछ और भी दे सकते हैं। आप लोहार देखा है, आप लोहार के पास चलिए, उसकी भट्टी को देख लीजिए, उसमें जब भी कोई नया बनाएगा वो किस चीज को, तो लोहे को भीतर डाल देते, उसे निकालता है तो लोहा कैसा हो जाता है, एकदम
उसे हथौड़ा मार करके पीट के क्या कर देते, उसका आकार चेंज कर देते। लेकिन ठंडा होने का रहता तो लोहा ही है। अब मैं इसे स्पिरिट लैंप से लोहे की एक सरिया उसे गर्म कर, गर्म करते 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 इतनी गर्म कर दी कि ये देखिए क्या हो गई, एकदम दूर से चमड़ी कैसी हो गई है, गर्म करने के बाद लोहे की छड़ लाल रंग की हो जाती है, जो ठंडी होने पर उन्हें वैसी ही हो जाती है। अर्थात यह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक अब लोहे को अभी गर्म कर दो, 2 घंटे के बाद वो तो फिर वैसा ही है, फिर उसे गर्म करो, लाल हो गया, फिर वैसा ही है। तो भैया लोहे का क्या हुआ, रहा तो लोहे का लोहा ही, उसमें कोई नई चीज तो हुई नहीं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है, अगर हम लोहे की वस्तु पर थोड़ा जल डाल दें, लोहा तुमने देखा है लोहा पड़ा रहता है हमारा, उसके ऊपर पानी चलता रहता है, तो लोहे में क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। जंग लगने का मतलब क्या है कि लोहे से क्या हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है, पानी की क्रिया हो रही है। कब, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी हवा की उपस्थिति में। हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो लोहे को आप यहाँ पर डाल दो, पानी थोड़ा चलता रहेगा, तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा, लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा जल डाल दें तो हम 1 दिन के बाद देखते हैं कि लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। इसे लोहे पर क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। अगर हम इसे किसी सफेद कपड़े से पोंछे तो सफेद कपड़े पर स्पष्ट दिखाई देता है। भैया तुम अपने घर में सभी लोग खाना बनाते हैं कि नहीं? यस सर। सबके घर में लोहे का तवा है? यस सर। उस लोहे के तवे को जब साफ करके रख देते हैं, फिर उसे चूल्हे पर जब चढ़ाते हैं तो रोटी बनाने से पहले उस जो वो तुम्हारा वो है ना तवा, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा उसे कपड़े, सफेद कपड़े से पोंछना तो उस पर बहुत सारा लाल लाल जम जाएगा, काई सी जम जाती है। तो वही क्या है, अपने लोहे को पहले साफ किया पानी से, पानी से क्या हुआ, उस पर क्रिया हुई तो काई जम गई, उसे काई कहते हैं, काई सी जम जाती है नहीं? यस सर। हाँ, उसी को जंग बोलते हैं। तो जंग से पुनः लोहा क्या है, एक जटिल प्रक्रिया द्वारा ही जंग ऑक्साइड बनाता है। उसमें पानी मौजूद था, ऑक्सीजन उपस्थिति ने क्रिया की तो क्या बनाया, जंग ऑक्साइड। ये बच्चों शांत हो जाओ, ये है देखिए लोहा, ये रिएक्शंस को समझिए, ज्यादा नहीं लिखा इसमें। ये है मेरे पास लोहा और ऑक्सीजन का है वायु, वायु में ऑक्सीजन है और जल से वो क्रिया कर रहा है, तो क्या बना भैया, आयरन ऑक्साइड। तो क्या बना लेगा वो, आयरन ऑक्साइड, FeO। वो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये क्या है, जब जंग करके क्या हुआ, उस लोहे पर नया पदार्थ बन गया। ये देखो जंग लग रही है, ये क्या है, गंदा धंधा, ये क्या है, नया पदार्थ, क्या है, जंग। जंग को क्या कहते हैं हम, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या है भैया, जंग लगना, एक केमिकल चेंज है। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के लिए देखिए हमने एग्जांपल को, एक्टिविटीज को देखा। यहाँ पर क्या है, लोहे को हम हीट दे रहे हैं तो वो लाल हो जाता है, और यहाँ पर लोहे को थोड़ा पानी मिला है, मॉइस्चर मिल रही है, नमी मिल रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जंग लग गई। जब जंग लग गई तो क्या है, एक नया, तो ये इसे क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं, अब इससे पहले देखो मैं तुम्हें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। उसके अलावा देखिए थोड़ा फिर आ गया है, इसे और एक बार और समझ लीजिए। देखिए स्मार्ट क्लास में पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो मास्टर तुम्हें चौक लेके कभी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आज आए, वो 4 दिन पढ़ने नहीं आते, और जो 4 दिन बाद आए फिर वो 8 दिन बाद आएंगे, ऐसे प्रक्रम चलता है। हम इधर लिखा है भौतिक परिवर्तन, इधर लिखा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, किसी चीज का है, किसी चीज को हमने कोई नई चीज बनाई है, उससे फिर दोबारा क्या है, जैसी वो बन जाती है फिर दोबारा। जैसे
जैसे लोहे की छीलन थी उसे गंधक के साथ मिला दिया, बाद में मैंने अलग कर दिया। ठीक, जैसे मैंने थोड़ा नमक लिया, इस चाय के इसमें थोड़ा मैंने नमक लिया, थोड़ा पानी लिया, दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या हुआ, फिर मैं एकदम जैसे ही गर्म करूंगा इसको स्प्रिट लैंप पर, पानी सारा का सारा जल करके उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। तो मैंने पहले मिला दिया, फिर मैंने उसे अलग कर दिया, तो नया पदार्थ देगा। यही भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे लोहा है, लोहे के पानी के साथ क्रिया हो जाएगी तो जंग लग जाएगी, नया पदार्थ बनेगा। उसके बाद कोई अंडा ले लो, अंडा है, उस अंडे को तोड़कर जब हम आमलेट बनाते हैं तो पहले अंडे का स्वाद कुछ और था, जब आमलेट बनेगी उसका स्वाद कुछ और है। तो वो क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन। उसके अलावा पेट में जो खाना खाते हैं, बताऊं तुझे, उसके अलावा जब खाना खाते हैं तो पेट में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हमारा पेट में जाके खाना पच रहा है, पचने के बाद क्या है, नया पदार्थ बनना है। जैसा खाना खाया वैसा खाना तो हमें मिलेगा नहीं दोबारा से, तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ऐसा ही चीज रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, परिवर्तन के पास क्या है, एक नया पदार्थ बनता है, न्यू सबस्टेंसेस, नया पदार्थ बनता है। अब यह परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। ये क्या है, अस्थायी। ये क्या है, स्थायी, परमानेंट। भाई एक बार के लिए हमने खाना खा लिया, खाना खा करके हमारा पेट के अंदर क्रिया हुई तो हमारा नया क्या जाके मल बनाया करके, तो वो क्या है, अब वो मल का मल ही रहा, उससे रोटी तो बन नहीं सकती। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी नई चीज हमने बना रखी है उसे टेम्परेरी बाद में वैसे कर सकते हैं। जैसे लोहे को गर्म किया, थोड़ी देर ठंडा करेंगे, फिर वो हो जाएगा। हमने पहले पानी लिया, फ्रिज के अंदर रख दिया, वो बर्फ बन गई, फ्रिज से बाहर निकाल लिया पानी, फिर उसे वहां कर लिया। तो यहाँ पर क्या, जो स्वाद हमें यहाँ पर है वही स्वाद यहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर नया स्वाद बनता जाएगा आपको। ठीक, और देखिए आगे क्या लिखा, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। परिवर्तन के पश्चात क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे मैंने कागज का एक टुकड़ा ले लिया, उसे फाड़ता जाऊंगा, फाड़ के उस कागज को छोटा तो कर सकता हूँ, लेकिन उस बड़े कागज को मैं यहाँ पर मुंह पे रखे के खाऊंगा, उसका स्वाद मुझे वही मिलेगा, उस छोटे से टुकड़े खाऊंगा, उसका स्वाद भी वही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केवल आकार बदल जाता है, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा, लेकिन रहेगी वही चीज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रासायनिक गुणों में बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर क्या है, वहाँ पर सारी स्थिति उसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यह है एक उत्क्रमणी या रिवर्सिबल। पहले मैंने ये चीज बना दी, फिर मैंने वैसी कर दी, फिर चीज बना दी, फिर वैसी कर दी, लेकिन यहाँ पर जो चीज एक बार बन गई उसे दोबारा वैसे बनाना असंभव है। यही होता है राशि, ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए आगे, एक और आगे, क्रिस्टलाइजेशन। अब हम देखते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल कहते हैं हम कण को, जैसे नमक देखा है, नमक बिल्कुल पिसा हुआ नहीं, वो कण में होता है, छोटे छोटे दाने से होते हैं, चीनी के दाने से होते हैं। उसी प्रकार आप क्रिस्टल्स की बात करते हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, देखिए ये एक्टिविटी कहता है मेरे ख्याल से, एक्टिविटी किसी पदार्थ के शुद्ध एवं बड़े माप के क्रिस्टल उसके बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना, ठीक, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। अब हम कॉपर सल्फेट के क्या करेंगे, क्रिस्टल प्राप्त करेंगे। ठीक, इधर देखिए आगे, सबसे पहले एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेंगे। ये मैंने एक बीकर ले लिया है, ठीक, या एक गिलास ले सकते हैं, उसमें क्या करें, 1 कप पानी लेंगे। तो मेरे पास ये पानी है, इसके अंदर मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। अब इसमें देखिए कुछ बूंद डालें सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक,
सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ हमने बूंदें डाल दी, जल को गर्म करें। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा हमने इसे गर्म कर दिया, ठीक। जल को गर्म कर, जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दें। अब यह बहुत तेज जब उबलने लगेगा ना गर्म करके, तो जब ये उबलने लगेगा तो क्या करेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट के डाल देंगे, ठीक है। इसमें क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट के कण, कॉपर सल्फेट का हमने इसमें कण डाल दिए, ठीक। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने डाल दिए, डालने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसे छानने लगे, फिल्टर पेपर से छान लें और बीकर को एक स्थान पर रख दें। कुछ दिन बाद आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। यह एक भौतिक परिवर्तन है। मैंने एक बीकर लिया, ठीक, उस बीकर में मैंने एक कप पानी लिया, पानी लेने के बाद मैंने कुछ बूंदें उसमें किसकी डाल दी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये एक एसिड होता है, इसका मतलब पता है, अम्ल है। ये क्या है, ये अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। देखो ये एक बीकर लिया, बीकर में मैंने एक कप पानी लिया और उसमें कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दी और उसके अंदर मैंने थोड़े क्या डाल दिए, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी, H2SO4, ठीक। और मैंने यहाँ पर क्या डाल दिए, क्रिस्टल डाल दिए मैंने, कण कॉपर सल्फेट के, ठीक है। कॉपर सल्फेट का। अब मैंने इसे क्या किया, इसे मैंने क्या किया भैया, अब मैंने इसे गर्म किया, ये देखो हीट चल रही है। अब इसे मैंने क्या किया, गर्म करते आ रहा हूँ, गर्म करते हैं, गर्म। अब पानी क्या होगा, पानी उबलने लगेगा। उबलते उबलते क्या होगा, जब ये पानी गर्म करें तो जब ये पानी उबलना प्रारंभ करेगा तो उसमें कॉपर सल्फेट, अब इसमें कॉपर सल्फेट की बूंद बहुत ज्यादा डाल रहा हूँ मैं, कॉपर सल्फेट डाल रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने कॉपर सल्फेट इसमें डाला तो पानी कैसा हो गया, थोड़ा नीला 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 कलर आ गया उसका, ठीक है। अब क्या करें, जब डाल देंगे तो बहुत तेज घुलने लगेगा, बहुत घुल जाएगा, बहुत घुल जाएगा, जो घुल जाएगा, जैसे चीनी नहीं घुल जाती है पानी गर्म करते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा घुल जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इसे फिल्टर पेपर से छान लेंगे। फिर इसे फिल्टर, एक पतला तक कागज आता है, जैसे चलनी होती है हमारी, उसी प्रकार से पतला पेपर होता है जिसे फिल्टर पेपर बोलते हैं, उससे हम छान लेंगे, ठीक। छान करके अब हम क्या करेंगे, उसे कुछ दिनों के लिए रख देंगे। कुछ दिनों के लिए हमने ये देखिए रख दिया, एक स्थान पर ढाल कुछ दिनों रख देते हैं तो आपको क्या होता है, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिखाई देने लगते हैं तली में। ये देखो हमने उसे रख दिया, थोड़े दिनों बाद हमें तो कण दिखाई देने लगे, ये देखो इस प्रकार दिखा। हम उसमें धागा भी डाल सकते हैं, जैसे मिश्री होती है, मिश्री किसी ने खाई है, अच्छी मिश्री हो तो उसका धागा पड़ा हुआ होगा, तुमने देखा धागा। तो मिश्री को इस प्रोसेस से बनाया जाता है, उसे किसी बर्तन में रखेंगे, वहां उसे बनाएंगे, पहले गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या होता है, मिश्री पिघल जाती है, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, धागा डाल देते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। जब हम बाद में निकालते हैं तो मिश्री के अंदर क्या मिलेगा, हमें धागा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप धागा भी लगा सकते हो। फिर भी इसके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्या है, आपने ऐसे डाल दिया, या आप तार ले लो, तार ले लो होगा, ऐसे 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 एंगल वाले हो गए, उसे डाल दोगे तो कण कैसे ऐसे चिपक जाएंगे, ये आकृति मिल जाएगी तुम्हें कॉपर सल्फेट की, ठीक। अब हमने उसी कण को लिया, ये देखिए हमें क्रिस्टल मिल गई, ये देखिए क्रिस्टल क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ऐसा, ठीक। ये चीज लिखी है। अब इसकी आकृति क्या है, ऑक्जेलिक, ये तो तुम्हारे किताब के अंदर लिखा होगा। ऑक्जेलिक अम्ल को लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल को अगर हम लेंगे तो सुई जैसी आकृति बनेगी। टार्टारिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल तो मकड़ी के जाले की आकृति बन जाएगी, जैसे ऐसी। अगर साइट्रिक अम्ल लेंगे, हमने क्या H2SO4 लिया है तो हम तारे की आकृति, अगर हमने यहाँ पर साइट्रिक अम्ल लेंगे, सिट्रिक अम्ल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारी आकृति, बन जाएगी तारे की आकृति बन जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें इस कॉपर सल्फेट की वजह से क्या हुआ, हम नई चीज बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चल रहे हैं। अब हम थोड़ा देखो समय हमारा होता जा रहा था, अब हम
हमारा समय होता जा रहा थोड़ा अधिक। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा भाई इसे हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस आ गए। क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस देख लीजिए। मैं भाई खत्म करता हूं उसे, सब अपने अपने किताब निकाल लीजिए। देखिए भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही बात सही है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये गलत बात है। नया पदार्थ बनता है, गलत बात है। कोई पदार्थ नहीं, गलत बात है। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ठीक, रासायनिक परिवर्तन क्या है? कागज का जलना। कागज को क्या करो, हम जला देंगे तो कागज जल करके क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ये कोई रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को पीस दो, फिर उसे इकट्ठा करो, फिर कोयला बन जाएगा, कुछ नहीं है। कागज को तोड़ते जाओ, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कागज को जला देंगे तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। अब रिक्त स्थान पूर्ति, गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन। लोहे को हमने गर्म किया तो लाल हो गया, उसे थोड़ी देर रख दो, ठंडा कर दो, फिर वही वैसा हो जाता है, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे बड़ा सा कागज लिया, उसे तोड़ दो, केवल उसका आकार चेंज होगा, रहेगा वो अवस्था का वैसा। ये तो लिख लिया तुमने? यस सर। लिख लिया? हां सर। चलो आगे निकालता हूं। आगे देखिए बल्ब का। अब क्या आ गया, ये बल्ब का जलना एक भौतिक प्रक्रिया है। बल्ब का जलना क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। अभी जला दो, स्विच को बंद हो जाएगा, अभी जला दो, अभी बंद हो जाएगा। ठीक, चीनी का गर्म करना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चीनी के बारे में तुमने बताया था, अगर चीनी का शरबत बना दो तो शरबत बना दो, पी लेंगे, मीठा है, उसे गर्म कर देंगे तो चीनी अलग बन जाएगी, पानी उड़ जाएगा बाद में। ज्यादा ही चीनी को गर्म करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कड़वी हो जाएगी, कैरेमल बन जाएगा, नया पदार्थ। तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। A change that produces a new substance is also known as chemical change। उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये मैं तुम्हें कई बार पढ़ा रहा हूँ, इतने प्राइवेट स्कूल में बच्चा होते हैं वो तुमसे बहुत आगे बन जाते हैं, एक्सपर्ट होकर। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच में परस्पर क्रिया होना क्या है, सही है? सही है भाई। फल और चाकू से काटो, चाकू क्या है, चाकू से काट रहा है, फल कट रहा है, तो दोनों में क्रिया हो रही है। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ा हूँ तो हम दोनों के बीच में क्रिया हो रही है। ब्लैक बोर्ड मुझे ये काम कर रहा है, मैं उसमें लिख रहा हूँ, तो दोनों कुछ क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा और मेरे बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ठीक वहां पर क्या है, दोनों पारस्परिक क्रिया, एक इंटरेक्शन है। ठीक, बात सही है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये बात सही है। परिवर्तन जब कोई कारण होगा तभी परिवर्तन होगा, वैसे नहीं होगा। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, ये बात सही है? यस सर। सही बात है, बिल्कुल। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन। चावल को पड़ के टूट के नया तो कुछ नहीं बना, लेकिन चावल क्या हुआ, चावल वैसा का वैसा ही रहा। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं। मोमबत्ती का जलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जब बिल्कुल नहीं, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये बात गलत है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सुनो, ये बात कैसी, ये बात कैसी है, ये बिल्कुल गलत बात कही है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये बात गलत है। तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो यहाँ पर इसका आप लिख देना गलत, कैसे चिन्ह लगा देना ऐसे करके। ठीक है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है? यस सर। सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के अंदर बहुत रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत किए। कोयले को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयले को जलाना क्या है, एक रासायनिक। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीसकर उसको पतला बनाना, पतला बनाना क्या है, आ और सा, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। देखो कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और सा, भोजन का पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन।
मैंने तुम्हें दिखाया था, आंतों का चित्र दिखाया था। Yes, sir. हमारा पेट क्या है? एक केमिकल चेंज है, ये देखो लिखा है भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके पतला बनाना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। क्या है ये? भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घोलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। यानी पहला आ और सा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, और बा और द क्या है? भौतिक परिवर्तन। सब लिख लो। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया कि नहीं? अभी नहीं सर। अभी थोड़ी देर बाद पीपीटी बता लेना, आगे चले तो टाइम हो रहा है। अब देखिए एक और आगे ये प्रश्न है, देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? ये है देखो कच्चा, ये है पका आम। तो ये क्या है? कच्चा आम से पका आम क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर स्वाद देखो क्या है? खट्टा। यहाँ खट्टा स्वाद है या मीठा स्वाद मिल रहा है, ठीक। अब पके आम में कच्चा आम मिल जाएगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो लिखा है, ठीक। क्या है हमारा ये? रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, अगला देखिए भौतिक प्रश्न है। देखिए भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर उदाहरण से लिखिए। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अल्पकालिक परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप में पृथक किया जा सकता है। अर्थात इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे का चूर्ण नीचे बैठ जाएगा। आप रेत ले लो, रेत में लोहे की शीरें मिला दो, आप उसमें फिर चुंबक से अलग कर सकते हो, पानी में डाल करके अलग कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो उसे अलग। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये स्थायी होता है, इसमें विभिन्न गुण मिलेंगे आपको और नया पदार्थ हो जाए। जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को, लोहे और गंधक के चूर्ण को क्या लिया उन्हें? उसे गर्म कर दिया। जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक नया पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? आयरन सल्फाइड, ठीक। और इससे हम न तो गंधक प्राप्त कर सकते, नहीं कुछ और प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए प्रश्न आपका ये था, ये भी देखो प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आ जाओ, पांच वाले प्रश्न में देखिए क्या है। पांच वाले प्रश्न में क्या है? अब देखिए पांच वाले प्रश्न में देखिए, प्रश्न 5 का ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले, ठीक है। एक तो मैग्नीशियम की क्रिया करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। उसके अलावा आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की आप जल से क्रिया करा देंगे तो आपका ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। दो परिवर्तन हो गए। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो? क्रिस्टलीकरण के बारे में देखो, मैंने अभी तुम्हें थोड़ा एग्जांपल पहले दिया था मैंने, ठीक। फिटकरी का भी दिया इससे पहले। ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो आपके वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न और बचा है, इसे और देख लो। आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? हमने दूध से दही बना दिया, रासायनिक परिवर्तन। जब दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? तो दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग रूप आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होती है और दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त सकते। आप दूध पियोगे उसका स्वाद कुछ और है, दही का ठीक वही चीज है रासायनिक। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका बताइए। कॉपर सल्फेट के बारे में तो अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया बीकर लेकर के, वही देखो लिखा है। इस प्रश्नों को आप इंटरवल में भी तो लाना, ठीक। अब एक जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ये देखिए क्या है मेरे पास, ये देखिए नींबू है। ये क्या है भैया? नींबू। ये देखो नींबू रखे हुए, चलनी क्यों नहीं रहा भैया? ये है नींबू, ये देखो नींबू। ये है मेरे पास गिलास, उस गिलास में मैंने नींबू का पानी निचोड़ दिया, ये बन गया क्या? नींबू का रस, नींबू का पानी। अब नींबू का पानी मैंने क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा। बहुत अच्छी बात, खाने वाला सोडा। खाने का मैंने क्या डाल दिया उसमें? सोडा। बहुत अच्छी बात है, वो लड़की पढ़ती है। जैसे ही हम सोडा डालेंगे तो तैसे क्या हो जाएगा? उस नींबू के पानी से क्या निकलेंगे?
बुलबुले निकलते ही बुलबुले, ये तो चित्र मैंने तुम्हारे ढूंढ के लगाया था पीपीटी में, ठीक है। आप जैसे डालो नींबू के पानी में खाने वाला सोडा, बुलबुले निकलने लगते हैं। तो बुलबुले निकलने तो क्या है भैया, ये नया पदार्थ बनेगा। क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन है। ये नींबू का रस लिया, उसमें मैंने क्या डाला, खाने का सोडा यानी कि छाछ, तो हमने क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले बने लगते पता चला, और थोड़ा नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या बन गया भैया, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। बहुत अच्छी बात, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो वही तो बात भी, तो केमिकल चेंज क्या, उसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक, देखिए इसमें देखो लिखा है, ये आपके प्रश्न आंसर थे जो वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप थोड़ा समझ लिया करें और इन्हें आप पढ़ लिया करें। और इसके साथ में अब हम देखते हैं, अब आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। हमारा पाठ पूरा एंड हो गया है कक्षा 7 वाला का, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम नए पाठ के साथ कल मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चे घर जाके बार बार इसे पढ़ते रहें। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, वैसे मैं 45 मिनट में 50 मिनट तक खत्म कर देता हूँ। थोड़े क्वेश्चन थे, इस वजह से थोड़ा समय बढ़ गया। तो सभी बच्चे जो है घर जाके पढ़ें। ठीक।